इसलिए स्पष्ट है जकरा वोट दबा और विचार से वोट दिया। जे तोर बारे सोचो, जे तोर परिवार के बारे सोचो, जे तोर घर के बारे सोचो, जे तोर आने वाला भविष्य के बारे सोचो। आज देख ले जितना नेता जिस डिटी रोड में घूर क्या पहले तो सब कीड़ा में मिलतो गरंडवा से 2 गुना जमीन अगर नेता में ले लो, नाम छोड़ दो, प्रेस वाला कहीं इन्वेस्टिंग ऑपरेशन कर लीजिएगा। और बाद तो चाची में मिलतो, साहूकार में मिलतो, चलने दो जहां जगह कहां नेता जमीन मिलते। बाकी जनता कटोरा लेके भीख मांग नहीं, जनता कटोरा लेके भीख मांगते की। इसलिए आज झारखंड के राजनीति के बदले की जरूरत हो। आज टका वाला सबके हाथ से राजनीति छीने की जरूरत हो। आज अपने हाथ से राजनीति छीन और युवा के हाथ में राजनीति के बाद थमाओ, युवाओं के हाथ में राजनीति के बाद थमाओ। तो हम सामने आग्रह करे जो दीदी साहब खासकर दीदी साहब के एक संदेश हो सुनने में आ रहा लो कि तोहने खातिर मार्केट से लिफाफा कीन के ले गए कौन? महिला समूह के नाम से मार्केट से लिफाफा कीन के ले गए। ये जानकारी आपको सुनाई जाती है वने देखा समझ जाती है क्या? मार्केट से लिफाफा ले गए, उस लिफाफा में 51,000 भरा है। बात कर दो, सुन ले हमारा बतिया। यदि कोई नेता के कार्यकर्ता तोरा लिफाफा में 51,000 रुपया लेके तो घर है तो बिल्कुल अगर पैसा दे हो तो ले लो। अगर वो पैसा दे रहे हैं तो आप ले लीजिएगा और यह भी बोलिएगा कि वोट हम आप ही को देंगे। यदि रुके बात पूरा सुनिए, यदि आपको नेताजी का कार्यकर्ता 51,000 लिफाफा में भर के देता है, आप वोट उन्हीं को दीजिए, लेकिन शर्त रखिएगा कि महीना में 51,000 लेंगे। जनता पोखता, जनता ध्यान था, जनता लेखा कि 5 साल में एक बार 51,000 एकदम बचाइए, प्रत्येक महीने 51,000 बचाइए। हम वादा करते हैं आपका वोट नहीं मांगेंगे। बचाइए उनसे, प्रत्येक महीना 51,000 बचवाइए, हम आपका वोट नहीं मांगेंगे। आज एकदम धोनी से आग्रह कर दो, वोट कभी नहीं बेचिया, वोट तो बहुत मूल्यवान हो। एक छोटा सा कहानी सुना जाओ। अरे ठीक है, एक छोटा सा कहानी सुना रहे। एक नेताजी एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास वोट मांगने गए। नेताजी ने बुजुर्ग व्यक्ति से कहा कि दादाजी आप हमें वोट दीजिए, बदले में आपको 2,000 रुपया देंगे। तो उस बूढ़े ने कहा कि नेताजी हम आप ही को वोट देंगे, जो 2,000 आप हमको दे रहे हैं ना, एक काम कीजिए, आप मार्केट से हमको, बाजार से हमको एक जोड़ा बरत खरीद के ला दीजिए। क्या कहा कि एक जोड़ा बरत खरीद के ला दीजिए। नेताजी दौड़े चल गए बाजार में खोजने लगे बरत। 2,000 में कहाँ मिलेगा बरत? शाम को घर वापस आ गए, बोले बाबा नहीं मिला 2,000 में बरत। बोले ठीक है नेताजी एक काम कीजिए, एगो बकरा खरीद के ला दीजिए, हमको बोली देना है गश्ती है। नेताजी भागे फिर गए, मार्केट से शाम को वापस आ गए कि बाबा जी 2,000 में बकरा भी नहीं मिला। बोले ठीक है नेताजी, हमको एगो कुत्ता खरीद के ला के दीजिए, घर के दरवाजे में रखेंगे। नेताजी भागे फिर गए, एक दिन बाद फिर लौटे, बोले बाबा जी 2,000 में कुत्ता भी नहीं मिला। तब बाबा जी ने क्या कहा सुनिए, क्यों नेताजी 2,000 में बैल नहीं मिला, 2,000 में बकरा नहीं मिला, 2,000 में कुत्ता नहीं मिला और 2,000 में इंसान खरीदने आए हैं। 2,000 में इंसान खरीदने आए हैं। बताओ 2,000 में पेट्रोल नहीं मिल रहा है, 2,000 में छगरी नहीं मिल रहा है, 2,000 में कुकरो नहीं मिल रहा है और आए लो हमनी के किने में 2,000 में जनता के किने आए लो। अब तो हमें अपन मूल्य लगाए ले, हमें की कहो, हमें की बोलिए बताओ। तो जनता आपका मूल्य क्या है? ओ जनता आपका मूल्य क्या है? अनमोल है ना, अनमोल है ना।
अनमोल है ना, तो भैया वो लिफाफा रिटर्न हो जाएगा ना। दीदी साहब, लिफाफा रिटर्न भाई नहीं देना, लिफाफा रिटर्न। एकदम एक बात, इंसान के कोई मूल्य नहीं लेवा, 2000 टका में इंसान के वोट नहीं कि नहीं आए। अरे यहाँ से तो पैसा अब हम ठीक है बता देना, अब हम जितने नौजवान हैं उनसे कहेंगे चारों तरफ बढ़िया बढ़िया होटल है, नेताजी आपको ऑफर करेंगे कि चलिए खिला देंगे, नेताजी आपको ऑफर करेंगे चलिए खिला देंगे। बिल्कुल हम भी आपको कहेंगे कि जो नेता आपको खिलाता है मुर्गा भात रोटी तड़का, आप उसी को वोट कीजिए। सुनिए पूरा बात सुनिए कि जो नेता आपको खिलाता है होटल में बैठा के मुर्गा भात रोटी तड़का, आप उसी को वोट कीजिए। लेकिन शर्त रखिएगा दिन में एक बार। अरे भाई हम आखिर क्यों इतना कर रहे हैं, आज हम बम्बई जा रहे हैं दिल्ली जा रहे हैं पेट के लिए ना, तो कोई अगर आपका पेट भर रहा है वोट उसको दीजिए। लेकिन 1825 में चलिए बात करते हैं कि लोकसभा का चुनाव जीतने से हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहला बात, इस देश में गांधी के देश में गांधी के सदन में ये सवाल करेंगे, क्या देश सच में गांधी को मानता है? यह देश आज केवल गांधी की मूर्तियों को पूछता है, गांधी की फोटो को पूछता है, या गांधी के विचारों को भी पूछता है? यदि गांधी के विचारों को ये सदन मानता है तो हम पहला मांग करेंगे, क्योंकि हम गिरिडीह का बेटा है, हमारा ये मांग रहेगा कि जितना भी जमीन किसी कंपनी ने, किसी फैक्ट्री ने, बीसीसीएल, सीसीएल जिसने भी अधिग्रहण किया है, आप उसको रैयत को वापस कर दीजिए। यदि उस जमीन में इंडस्ट्री नहीं है, यदि उस जमीन में कल कारखाना नहीं है, यदि उस जमीन में काम नहीं हो रहा है, तो आप जनता को वापस कीजिए। क्यों नहीं करेंगे? अगर आप नहीं करेंगे, यदि आप जनता को नहीं वापस करेंगे तो हम इसे गांधी का देश नहीं मानेंगे। हम इसे गांधी का देश नहीं मानेंगे, क्योंकि गांधी के विचार कहते हैं कि भारत की आत्मा बसती है गांव में, गांव की आत्मा बसती है किसानों में, किसानों की आत्मा बसती है खेत खलिहानों में, खेत खलिहानों में। हमें वापस चाहिए अपने खेत बीसीसीएल से, हमें वापस चाहिए अपने खेत सीसीएल से, हमें वापस चाहिए अपने खेत बीएसएल से, हमें वापस चाहिए अपने खेत टाटा से। तभी हम मानेंगे गांधी का देश है, तभी मानेंगे गांधी का देश है। नहीं तो हम मानेंगे कि नाथूराम गोडसे ने सन 1948 30 जनवरी को गांधी की हत्या की थी। ये आईएएस आईपीएस ये मिनिस्टर गांधी की हत्या रोज करते हैं, रोज करते हैं, रोज करते हैं, ये रोज गांधी की हत्या करते हैं। अरे गोडसे ने गांधी के शरीर को मारा था, ये नेता मंत्री, ये भ्रष्ट आईएएस आईपीएस गांधी की हत्या रोज करते हैं, रोज करते हैं, रोज करते हैं। उनके विचारों की हत्या करते हैं, उनके विचारों की हत्या करते हैं, उनके विचारों की हत्या करते हैं। इसलिए अगर ये गांधी का देश है तो सदन को ये उत्तर देना होगा। अगर ये गांधी का देश है तो आज पार्लियामेंट में इसका उत्तर देना होगा कि हमारी जमीन अगर टाटा ने 15,000 एकड़ लिया है और 3,000 एकड़ में काम हो रहा है, तो बाकी 12,000 एकड़ कब्जा करके क्यों बैठा है? क्यों कब्जा करके बैठा है? यदि बीसीसीएल ने हमारा जमीन लिया है, यदि सीसीएल ने हमारा जमीन लिया है और कोयला खोल के निकाल चुके हैं, तो संकल्प करके हमें वापस कीजिए, वापस कीजिए, वापस कीजिए। तभी मानेंगे गांधी का देश है, तभी मानेंगे गांधी का देश है। वापस कीजिए समतल करके, हमारी एक दिन जमीन वापस कीजिए। रेल और सड़क छोड़ के, क्योंकि रेल वापस नहीं होगी, रेल से चल रही सुविधा अभी भी, सड़क में सुविधा अभी भी चल रही है, खादान से सुविधा नहीं मिल रही है। हमने जमीन सुविधा के लिए दिया था, हमने जमीन विकास के लिए दिया था, विकास का काम बंद हो चुका है। हमारी जमीन समतल कीजिए, हमें वापस कीजिए, हमें वापस कीजिए, हमें वापस कीजिए। तभी मानेंगे गांधी का देश है, तभी मानेंगे गांधी का देश है। ये हमारा बहस होगा सदन में, ये हमारा सवाल होगा।
और मैं उम्मीद करता हूं भले पूंजीपतियों को हमारा विचार पसंद आए या ना आए, किसान का बेटा हमारे विचार से इनकार नहीं करेगा। किसान का बेटा हमारे विचार से इनकार नहीं करेगा। हमें पूरा विश्वास है किसान का बेटा हमारे विचार से इनकार नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। इस देश में 5वें प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस शख्स का नाम था चौधरी चरण सिंह। वो एक लाइन कहा करते थे कि अरे किसानों, एक नजर रखना चाहिए, जे जनता के धोखा देता है जनता का सबक सिखाना चाहिए। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। और एक बात स्पष्ट कब है, जब सदन में हमने जीवे ना तो लोकतंत्र का एक खूबसूरत चेहरा लेके कि जनता फंडिंग करके भेजा है, एक निर्दलीय प्रत्याशी को भेजा है, जनता ने प्रचार किया है, लोकतंत्र की खूबसूरती 4 गुना बढ़ जाए। एक बात स्पष्ट है कि अभी लोगों ने हमसे पूछा कि वे लोग जीतेंगे तो क्या बदलाव होगा। हमने कहा वे लोग जीतेंगे तो रोड के किनारे जमीन खरीदना शुरू करेंगे। और अगर हम जीते हैं, यदि हम जीते हैं तो एक साधारण सा लड़का सांसद बनने का सपना देखेगा। एक साधारण सा लड़का सांसद बनने का सपना देखेगा। हमारा कोई गॉड फादर नहीं, हमारा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, अरे हमारा जो भी है जनता जनार्दन आप। और साथ में बोले चाहो कि तोहनी का आशीर्वाद ही खातिर भी जरूरी है, तोहनी के दुआ, तोहनी के आशीर्वाद ही खातिर भी जरूरी है कि आज जैसी हमें कदम रखा लिए राजनीति में, आज जैसी कदम रखा लिए हम राजनीति में इतनी अगवा गलो 1 तारीख के देख ले हला वर्गी फौज और पुलिस के दिन हमारा धरल है। 1 तारीख के याद हो ना, वर्गी फौज और पुलिस के हमारा धरल है। भाई हमनी के गुनाह की लगले, हमनी के इतने गुनाह ना कि नियोजन नीति के बात कर लिए, हमनी के इतने गुनाह ना कि पेपर लीक के बात कर लिए। अरे वतना पुलिस जब कोयला चोर इलाके, बालू चोर इलाके रगड़ चलाए तो झारखंड स्वर्ग से सुंदर बन गया। अब सवाल है कि अपनी पेटे अपने दर्द का है, दर्द है कटीर सबके मालूम है कि अगर ये लड़का सिस्टम में आएगा तो बाकी लोगों का सिस्टम बिगाड़ के रखेगा। हमार नाम के 3-4 गो लड़का में पर्चा पीना लगा ताकि जनता को कंफ्यूज करिए। 12 में भी जयराम महतो, 13 में भी जयराम महतो, 14 में भी जयराम महतो और 15 में भी जयराम महतो। तो बताओ कितना साजिश। आज हमने के एगो साथी जेल में है, हम सिराजदार सन्निधा के माध्यम से और हमारे एसएमपी वाले न्यूज वाले भैया आपके माध्यम से आप तीनों रांची से चल के आए हैं। आप तीनों के माध्यम से हम रांची की जनता को संदेश देंगे कि हमारे जो भी समर्थक हैं वो देवेंद्र नाथ महतो को वोट करेंगे। देवेंद्र महतो छात्र के लिए लड़ता है, देवेंद्र नाथ महतो नियोजन नीति के लिए लड़ता है, देवेंद्र नाथ महतो पर बोलता है। इसलिए आपको कहना है कि सेठ परिवार के लोग चुनेंगे या किसान का बेटा देवेंद्र नाथ को चुनेंगे। रांची की जनता ग्रुप को किया। धनबाद भी हमारे पड़ोस में है और हम धनबाद की जनता को भी संदेश देंगे कि आगे जमाना है, अल्पसंख्यक समाज से हमेशा दरी और कुर्सी पिछवाया है। हमने धनबाद से एक अल्पसंख्यक समाज के बेटे को सामाजिक न्याय के आधार पर टिकट दिया है। धनबाद में हमारे चाहने वाले एकदम दिल खोल के इकलाक अंसारी को वोट करेंगे, ये हम गुजारिश करते हैं। धनबाद में जितने हमारे चाहने वाले हैं इकलाक अंसारी के पक्ष में मतदान करेंगे, ये हम उनसे गुजारिश करते हैं। और दोनों का छाप देवेंद्र नाथ महतो और इकलाक अंसारी, रांची प्रत्याशी और धनबाद प्रत्याशी, दोनों का चुनाव चिन्ह हेलमेट छाप है, बोलिएगा।